हेलो एवरीवन, चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं। आज हमको समझनी है चार चीजें। सबसे पहला समझना है रिसिप्ट क्या होता है, दूसरा समझना है इनकम क्या होती है, तीसरा प्रॉफिट और चौथा अपने को समझना है गेन क्या होता है। नॉर्मली जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं या जो नए कॉमर्स में एंट्री लिए होते हैं बेटा, उनके लिए ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग होती हैं। आज इनको बड़े हम आराम से डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे अटक जाते हैं तो वहां पे पॉज करके रिवाइंड करके आप लोग जरूर देखो। क्लियर? इन चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा कंडीशन और है, आपको पुराने वीडियोस भी एक बार देख लेनी चाहिए। अगर देख लेंगे तो काफी अच्छा आपके दिमाग में उसका ग्रिप बन जाएगा, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। एग्जाम्पल छोटा तो नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बट बने रहना, पूरा क्लियर होगा, आई कैन एश्योर यू। देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। मेरे बच्चे, मान लीजिए हम कपड़े के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, गारमेंट बेचते हैं। क्लियर? ये हमारा शॉप है। क्लियर? ये हमारा क्या बेटा? शॉप। अच्छा, अब बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए इस शॉप के रेस्पेक्ट पे मैंने कुछ अमाउंट पेड किया है, अमाउंट पे किया है। क्या क्या पे किया है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ परचेज किया हुआ है। परचेज किया है मैंने 20,000 का। और भाई साहब मान लो मैंने 10,000 रुपीज का रेंट पे किया है। रेंट पे कितने का किया? 10,000 का। और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया है। इलेक्ट्रिसिटी सपोज ये हमने पे किया ओनली 5,000 का। और अपने छोटू को, अपने यहां जो काम करता है, उसको हमने सैलरी दिया है 5,000 का। क्लियर है मेरी बात? ये सारे हमारे एक्सपेंस हो गए। जरा टोटल करके बताओ बेटा कितना होता है? 20, 30, 40,000 का हमने टोटल अमाउंट पे किया है, 40,000 का। और ये हमारा शॉप है, यहां हमको कुछ इनकम भी होती है, तो हमको कुछ रिसिप्ट भी हुआ। हमको कुछ रिसिप्ट भी हुआ। क्या क्या हुआ? जब हमने खरीदा तो जाहिर सी बात है हम उसको बेचेंगे जरूर। सेल किया है मान लो 60,000 का। क्लियर? और हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। सपोज ये मिला है 5,000 का। और हमने एक काम और किया, अपने ओल्ड फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को सेल किया है। सपोज हमने सेल किया है 40,000 का। अच्छा, इस ओल्ड फर्नीचर की कॉस्ट थी सपोज 25,000। तो दीज आर द डेटा आई एम प्रोवाइडिंग यू। और यहां पे अपने को चार चीजें निकालनी है, समझनी है। टोटल कर ली इसका भी 60, 40, 1 लाख, 1,05,000। टोटल कम्स टू 1,05,000। ये हो गया हमारा टोटल। 1,05,000 का हमको मिला है और हमने पे किया है कितने का? सपोज 40,000 का टोटल पे किया है। अब यहीं पे मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस कितना है? टोटल एक्सपेंस तो जितना आपने पे किया वो आपका टोटल एक्सपेंस है। मतलब दीज 40,000 इज एक्सपेंस। याद है ना बेटा, लास्ट क्लास पे हमने पढ़ा था एक्सपेंस के बारे में, याद आ रहा है आप लोग को? चलिए देखते हैं। टोटल एक्सपेंस इज 40,000। आप मुझे बताओ टोटल रिसिप्ट कितने का है? रिसिप्ट है 1,05,000 का। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बताने वाला हूं। इस रिसिप्ट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है रेवेन्यू, क्लियर, और दूसरा पार्ट है कैपिटल। तो बोलो बेटा रेवेन्यू इनकम या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है? जरा चेक कर लो ना। सेल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओल्ड फर्नीचर को बेचा है। जरा बोलो, मुझे ऐसा लगता है कि 60,000 और 5,000, 60,000 प्लस 5,000 आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट कितनी है बेटा? 40,000 की। क्लियर मेरी बात? क्लियर होगी मेरी बात?
हाँ जी बच्चे, जरा स्क्रीन पे आप लोग अच्छे से बने रहिएगा, देखते रहिएगा। हमने बोला कि हमने अमाउंट पे किया है 20, 10, 5 एंड 5000। डन। हमको मिला है 60,000, 5,000, 4,000, 40,000। टोटल रिसिप्ट है 1,05,000 का, एक्सपेंस किया हमने 40,000 का। क्लियर मेरी बात? चले थोड़ा आगे। हाँ जी, अब हमको समझना है, समझ में आ गई दो चीजें। सबसे पहला एक्सपेंस समझ में आएगा, दूसरा रिसिप्ट समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अगला काम है इनकम फाइंड आउट करना। इनकम देखते हैं, इनकम क्या होती है। इनकम मतलब होता है बेटा, इनकम मतलब होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। तो जरा फटाफट बता दो, रेवेन्यू कितना है? टोटल 65,000 का है। ये 65,000 कहां से निकाला? यहां से। क्लियर? माइनस एक्सपेंस कितना है? 40,000। तो 40,000 माइनस 65,000 कम्स टू 25,000। ये जो मेरा पैसा है, ये मेरी क्या है बेटा? इनकम है। ये 25,000 क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। क्लियर? बड़े ध्यान से समझना, इस 25,000 का फिर से दो बाइफर्केशन होने वाला है। क्लियर? इसका फिर से दो बाइफर्केशन होने वाला है। क्या? एक होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम, और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी बच्चों, चलो फटाफट बताओ जरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे? देखो जरा, बड़े ध्यान समझते चलो। आप बताओ, आपका यहां पे कोर बिजनेस से होने वाली इनकम क्या है? कोर बिजनेस से होने वाली इनकम क्या है? 60,000 वो कोर बिजनेस इनकम है, 5,000 या 40,000? बेटा आपका काम कपड़ा बेचना है, आपका काम इंटरेस्ट कमाना नहीं है, तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग हो गई। अरे कहीं पे आपने शेयर्स में पैसे लगा दिए, बैंक में पैसे लगा दिए, तो क्या वही आपका बिजनेस है? बिल्कुल नहीं, वो तो आपकी नॉन ऑपरेटिंग है, आपके बिजनेस से हटके है। क्लियर मेरी बात? अच्छा, तो ऑपरेटिंग क्या हुआ आपका? 60,000। चलिए यहां पे लिख लीजिए, आपकी इनकम हुई है, आपकी इनकम हुई है कितनी? 60,000। क्लियर? और आपके एक्सपेंस हुए हैं कितने के? जरा ध्यान से देखो, यहां पे 20,000, 10,000, 5,000, 5,000, टोटल कम्स टू 40,000। बट यहां पे मैं इसको दो बाइफर्केशन और करूंगा, यहां पे मैं इसमें केवल माइनस करूंगा 20,000। कितना? 20,000। यहां पे आ जाएगा 40,000 आपका आंसर। सर ये 40,000 क्या है? मेरे बच्चे, मैंने अपने बिजनेस के दौरान, अपने बिजनेस के ऑपरेशन पे 60,000 रिसीव किए। और 60,000 कैसे रिसीव किए? गुड्स को बेच के। तो यहां पे गुड्स खरीदने के लिए मैंने कितना पैसा दिया था? केवल 20,000। तो इस अमाउंट को मैं बोलूंगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों? क्योंकि बेटा ये मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, परचेजिंग एंड सेलिंग। तो मैंने परचेज किया 20 का और उसको सेल किया कितने में? 60 में। तो मैंने कितना ग्रॉस अर्न कर लिया? 40,000। अब छोटा सा सवाल, क्या इस 40,000 को मैं अपना प्रॉफिट समझ सकता हूं? नहीं समझ सकता। यह है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या इस पैसे को मैं अपने घर ले जा सकता हूं? क्या यह पैसा मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएगा? अभी नहीं। इस पे कुछ चीजें माइनस करनी है। तो माइनस क्या करनी है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या जाएंगे? देखो जरा, रेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। सर आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों बोल रहे हो? बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड विद द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ माई गुड्स। क्लियर मेरी बात? ये डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं करते। तो यहां पे टोटल ले लेते हैं उसका 10,000, 5,000, 5,000, टोटल कम्स टू 20,000। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 10,000,
5,000 और 5,000। फटाफट याद दिलाओ, 10,000 किसके लिए था सर? ये रेंट के लिए था। वेरी गुड बेटा, ये भी बता दो 5,000 किसके लिए था? इलेक्ट्रिसिटी के लिए था। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं। ये किसके लिए था? इलेक्ट्रिसिटी के लिए था, इलेक्ट्रिसिटी। और बोलो बेटा, ये 5,000 किसके लिए था? सैलरी के लिए था। अब जो प्रॉफिट आया, इस 40,000 माइनस करना है आपको। अब जो प्रॉफिट आया ये हो जाएगा आपका 20,000। इस प्रॉफिट को आप बोलोगे क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यही वो पैसा है जो आपका है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? आपके बिजनेस एक्टिविटी से, कोर बिजनेस एक्टिविटी से, सेलिंग एंड परचेजिंग का जो डिफरेंस है, सेलिंग एंड परचेजिंग, और परचेजिंग से रिलेटेड एक्सपेंस भी याद रखना। सेलिंग और परचेजिंग से रिलेटेड एक्सपेंस जो भी है उसको आप माइनस करने के बाद ले आते हो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनको माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप बोलते हैं क्या? नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। यही वो पैसा है जो आपका है, जो ओनर का होता है। क्लियर मेरी बात? तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अब हम थोड़ा सा बाजू में आ जाते हैं बेटा। हमने बोला था नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कुछ कुछ है। अब याद दिलाओ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या थी बेटा? ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, कहीं पे आपने बैंक में पैसा जमा किया था, कहीं पे आपने शेयर्स खरीदा था, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसे उसका इंटरेस्ट, उसकी इनकम आपको हुई है, तो वो कितना हो गया? वो था बेटा आपका केवल 5,000। समझ में बात आ गई? देखो ना जरा, 20,000 यहां से और 5,000 यहां से, टोटल मिला के कितना हो गया? 25,000। क्लियर मेरी बात? क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इनकम होगी उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी इनकम इंक्लूड होगी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी इनकम इंक्लूड होगी। क्लियर? तो अभी तक हम 3 चीजों को सीख चुके हैं। पहला क्या सीख चुके हैं? रिसिप्ट। बोलो रिसिप्ट कितना है टोटल तुम्हारा? टोटल रिसिप्ट इज 1,05,000। फिर मैं पूछता हूं तुम्हारी टोटल इनकम क्या है? इनकम है हमारा 25,000। फिर मैं पूछता हूं व्हाट इज योर जीपी? जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है कितना? 40,000। व्हाट इज योर एनपी? नेट प्रॉफिट कितना है? तो नेट प्रॉफिट नजर आता है 20,000। क्लियर हो रही मेरी बात? बात समझ में आ रही बेटा? अगर मैं फास्ट चल रहा हूं तो वीडियो को आप पॉज कर करके आराम से देख सकते हो। क्लियर? अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितनी इनकम हुई? 5,000। टोटल मिला के मेरी इनकम कितनी बन गई? 25,000। एक छोटा सा चीज छूट गया है बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या? गेन। क्या बोलते हैं बेटा? गेन। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से आप लोग समझना, आंसर देने की कोशिश करना। बताओ बेटा, यहां पे आपने पुराना फर्नीचर कितने में बेचा? सर हमने बेचा 40,000 में। वेरी गुड। और उसको खरीदा कितने में था या उसकी कॉस्ट कितनी थी? 25,000 में। मतलब यह हुआ 25,000 की चीज, 25,000 का फर्नीचर आपने 40,000 में बेच डाला, तो आपको गेन, प्रॉफिट, इनकम 15,000 की हुई। बट इस प्रॉफिट, इस इनकम को आप प्रॉफिट इनकम नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? गेन बोलोगे। सर इसको गेन बोलने का रीजन क्या है मेरे बच्चे? बिकॉज ये मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है बेटा? अरे बाबा, फर्नीचर आपकी शॉप का ही था, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड था कि नहीं था? बिल्कुल था। ऊपर में जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था वो आपके बिजनेस से रिलेट करता ही नहीं। आई एम अ टीचर। मान लीजिए मेरे गांव में 10 एकड़ जमीन भी है, वहां से मुझे अनाज या फिर वहां से मुझे कुछ पैसे जनरेट होते हैं, वहां से मैं इनकम अर्न करता हूं। और अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपकी इनकम एज अ टीचर क्या है, तो क्या उस फार्म से, उस खेत से हुए इनकम को भी मैं काउंट करके बताऊंगा? बिल्कुल नहीं। बात समझ में आती है? अब समझो, ये फर्नीचर मेरे बिजनेस से रिलेटेड था कि नहीं था? बिल्कुल था। अब मैं पूछता हूं क्या ये इनकम रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? रिकरिंग मतलब जो बार बार होती, रेगुलर बेसिस पे जो होता है। ये मेरी इर्रेगुलर इनकम है। तो ऐसे इनकम को मैं क्या बोलूंगा? गेन बोलूंगा।
क्लियर है मेरी बात? फटाफट 2 मिनट में फिर से सुन लो, बड़े ध्यान से फोटो को देखो, स्क्रीन को देखो, समझ में आ जाएगा बेटा सारी चीजें। फटाफट देखो, हमने अमाउंट पे किया है, क्लियर? क्या क्या पे किया? परचेस किया, रेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, सैलरी दिया, टोटल कम्स टू 40,000। इसको इन टोटलिटी आप बोलोगे दीज आर आवर एक्सपेंडिचर्स, दीज आर आवर एक्सपेंसेस। आपकी इनकम हुई, आपको रिसिप्ट हुआ, पैसे आपको मिले, कहां से मिले? 60,000 सेल से मिले, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 40,000, टोटल पैसा आपको मिला। तो इस सारे पैसों को आप क्या बोलोगे? रिसिप्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट के 2 कॉलम बन जाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रेगुलर होगी, हमेशा रिकरिंग नेचर की होगी, जो 2 कैटेगरी क्या है, सेल है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों का टोटल करो, आपका आता है 65,000। दिस इज योर रेवेन्यू इनकम, दिस इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है? 40,000। क्यों कैपिटल रिसिप्ट है? क्योंकि आपने यहां पे कैपिटल एसेट्स को सेल करके इनकम जनरेट की है, पैसे जनरेट किए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? फटाफट बोलो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू कितने का? 65,000 का। एक्सपेंस कितना? 40,000। तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 25,000। बट इस इनकम की 2 पार्ट है, एक है ऑपरेटिंग, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो आपके बिजनेस से रिलेट करता है। आपके बिजनेस से रिलेट क्या करता है? आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करता है 60,000, वो 5,000 रिलेट नहीं करेगा, वो तो नॉन ऑपरेटिंग है। क्लियर? तो आपने जीपी फाइंड किया, जीपी में से अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया, तो आ गया 20,000। दैट इज योर नेट प्रॉफिट, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। क्लियर मेरी बात? तो यहां पे 20,000 इज योर नेट प्रॉफिट। नाउ विल गो फॉर द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हियर यू हैव अर्नड non-operating activity income, interest on investment, which is 5,000. Total comes to 25,000. Now we'll take another item. The item is capital item, and we have deducted the cost of that assets which have you been sold for 40,000. So 40,000 minus 25,000, the answer will be 15,000. It will be treated as a gain. Getting my point? Getting my point? Yes or no? Okay. Let's go for the description and definitions. Clear? चलिए देखते हैं what do you mean by income. पढ़ते हैं आराम से और यहां से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। Income is the profit earned during a period. जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बेटा फॉर्मूला बनाया था ना रेवेन्यू और एक्सपेंस का, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म्ड एज इनकम। इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द टर्म प्रॉफिट। हाँ जी, ये ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म कैसे है बेटा? हमने इनकम में दोनों कैटेगरी के प्रॉफिट को लिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर हो रही मेरी बात? चलो थोड़ा आगे चलें, देखते हैं ना बेटा। चलिए, it is a broader term than the term profit, but include profit from activities other than its operating activity. बोलो यहां पे एग्जांपल में other than operating activity का इनकम कितना था? 5,000। कौन सा वाला? वो इनकम जिसको आपने अर्न किया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में। समझ में बात आ गई? क्लियर है? क्या इनकम का पॉइंट अपने को क्लियर होता है बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा? एक चीज और, अगर आप लोग ऐसे समझ नहीं पाते या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ना पॉज कर करके साथ में नोटिंग किया करो, आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई हैव लिमिटेशन ऑफ स्क्रीन, माई स्क्रीन इज स्मॉल साइज, तो मैं यहां पे सारी चीजों को एक साथ नहीं बता पाता, मुझे उसको ड्रैग करना पड़ता है। बट अगर आप लोग अपनी कॉपी में नोटिंग करेंगे और अच्छे समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं, अब आ जाते हैं अगला प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है भाई साहब? प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट को हमने 2 कैटेगरी में लिया था, जीपी और एनपी। जीपी हमारे एग्जांपल के हिसाब से 40,000 आया था और एनपी 20,000 आया था। सर जीपी में क्या क्या माइनस किया था? बेटा याद करो ना, हमने सैलरी माइनस किया था, इलेक्ट्रिसिटी माइनस किया था, रेंट माइनस किया था,
याद आ रही मेरी बात? इसमें से 40,000 में टोटल ये जो हुआ करते थे 20,000 के थे, माइनस किया तो आ गया क्या? नेट प्रॉफिट। पढ़ लो एक बार फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विस रेंडर और ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? चलो, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर अलाउइंग ऑल एक्सपेंसेस। इन केस एक्सपेंस आर मोर देन द रेवेन्यू, इट इज नेट लॉस। यहां पे क्या बात लिखी बेटा? अगर मान लो खर्चा ज्यादा है, मान लीजिए हमारा जीपी कितना आया था? जीपी आया था भाई साहब हमारा आया था 40,000 का। मान लीजिए ये टोटल मिला के 60,000 के हो जाते। एक्सपेंस जो है वो 16, कौन सा एक्सपेंस? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वो 60,000 के हो जाते तो यहां पे 20,000 का हमको नेट लॉस होने वाला था, और ये लॉस आपके लिए बर्डन बन जाता, ओनर के लिए लायबिलिटी बन जाती। समझ में बात आ रही है? चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गेन? गेन इज द प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। गेन क्या है? प्रॉफिट है। गेन क्या है? प्रॉफिट है। बट कौन सा प्रॉफिट है? वो प्रॉफिट जो इररेगुलर नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का। अब मैं पूछता हूं ना बेटा, आप बताओ, क्या आप हमेशा अपने शॉप में, अगर आपका गारमेंट का शॉप है तो क्या हमेशा अपने फर्नीचर को सेल आउट करने का काम करते हो? बिल्कुल नहीं। दैट इज इररेगुलर, दैट इज नॉन रिकरिंग। गेटिंग अ पॉइंट? It is the profit that arises from transaction which are the operating activity of the business but are incidental, जो कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते, such as gain on sale of fixed assets और investment। क्लियर मेरी बात? yes or no? चलिए अब समझते हैं what do you mean by loss। loss समझेंगे। loss is expense of a period, loss is excess of expense, sorry, loss is excess of expense। सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो इसको आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट बोलोगे। और अगर लॉस ज्यादा है, इनकम कम है, तो डेफिनेटली क्या है? लॉस है। अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस और इनकम कम है, तो इसको आप क्या बोलोगे? लॉस बोलोगे। क्लियर? या सिंपली बोलो कि प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। देखते हैं, इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को आप फिलहाल यहां पे बोलो कैपिटल। ये इससे क्या हो जाता है? आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। जितना पैसा लगाया उसमें से जो लॉस हुआ, लॉस को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इट इज अ ब्रॉड टर्म एंड इंक्लूड लॉस इनकर्ड इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी और मनीज वर्थ अगेंस्ट लॉस विच द फ्रॉम रिसीव्स और नो बेनिफिट, जैसे कि कैश और गुड्स लॉस्ट इन द थेफ्ट, लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट नॉन रिकरिंग नेचर, सारी चीज। अच्छा, आपने इनकम जो आपको मिलती है उसको 4 कैटेगरी में बांट रखा है। क्लियर है बेटा? क्या क्या? इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और गेन। बट लॉस एक ऐसा वर्ड है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका इनकम नहीं, आपका एक्सपेंस ज्यादा है, तो वो भी लॉस है। आपके बिजनेस में चोरी हो गया, पैसे चले गए, वो भी लॉस है। आपके बिजनेस में आग लग गई या कोई भी थेफ्ट हुआ, लॉस बाय फायर हुआ, तो उसको भी आप लॉस बोलोगे। मतलब लॉस मतलब समझ लो सिंपल वर्ड में घाटा। जहां पे आपको नुकसान हो, जहां पे आपको घाटा हो, सिंपल वर्ड लॉस ले लेना। चाहे वो रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती बेटा? क्लियर है? जरूर इस वीडियो को बड़े ध्यान से, आराम से देखना। चारों चीजों में आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। क्लियर है? ये वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।